हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी? मैं मिथिलेश, आपके अपने परिवार सीएनएक्स एकेडमी में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि फ्रेंड्स आप सभी सकुशल होंगे। जैसा कि मैं आप सभी को सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूं, जिसमें मैं सीडीपी अभी तक मैंने 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर लिए हैं फ्रेंड्स। ये सीटेट जुलाई 2024 का पेपर है, हूबहू ऐसा ही पेपर आपको मिलेगा जब आप सीटेट के एग्जाम में बैठेंगे। तो आइए क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। अभी तक 20 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। आगे 21 से मैं स्टार्ट करता हूँ। Which of the following statements about लॉरेंस कोहलबर्ग थ्योरी इज करेक्ट? मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लॉरेंस कोहलबर्ग्स थ्योरी इज करेक्ट, मतलब इसमें से लॉरेंस कोहलबर्ग के थ्योरी के हिसाब से कौन सा कथन जो यहाँ पे दिया गया कौन सा सही है? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका है, इट टेक्स इनटू अकाउंट इफेक्ट ऑफ कल्चर एंड जेंडर ऑन मोरल रीजनिंग। Option number 2, it does not affect, it does not specify exact stages of progression of moral development in children, नहीं। ऑप्शन नंबर 3 आपका है, it is based on study done through experimental method, मतलब यह प्रायोगिक विधियों के द्वारा अध्ययन किए गए पर आधारित है, नहीं। ऑप्शन नंबर 4 आपका, it presents conflicting situations of children, मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी थी, क्या दुविधात्मक थ्योरी इन्होंने क्या किया था, प्रस्तुत किया था। तो यह बच्चों को दुविधात्मक स्थितियां प्रस्तुत करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं इसको डिटेल में टॉपिक लेके आऊँगा वन बाय वन। जितने भी आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, इसको मैं आप सभी को डिटेल में भी पढ़ाऊँगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यह असर्शन एंड रीजनिंग से है, अभिकथन और कारक। असर्शन आपका है, ईच चाइल्ड फाइंड्स अपॉर्चुनिटीज टू प्ले, एक्सपेरिमेंट एंड डिस्कवर देयर वर्ल्ड। मतलब प्रत्येक बच्चा जो होता है क्या करता है, बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने का अवसर मिलते हैं। ठीक है, ये आपका करेक्ट है अभिकथन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया फ्रेंड्स? इसका कारक है, जो कि कारण दिया हुआ रीजन क्या है इसका, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। ठीक है, इसको क्योंकि से जोड़ते हैं सही देखने के लिए। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है क्योंकि बच्चे को खेलने, प्रयोग करने, अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। इसमें क्या होता है, सोशियो कंस्ट्रक्ट। इसमें क्या होता है, मौका, ऐसा क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसमें मौका नहीं मिलता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों क्या करते हैं, गलत है। ए और आर आपको क्या हो गया, जो कि गलत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पहले से ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो कि क्या है, गलत है। ठीक है, इसमें क्या दिया है, बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है। तो बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण नहीं है कि, बल्कि क्या है, सोशल कंस्ट्रक्ट है। ठीक है, इसको क्या करता है, सबको ऐसा मौका नहीं मिलता है कि प्रत्येक जो बच्चे होते हैं सबको खेलने के अवसर मिल पाए, सबको नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों गलत है। आपका असर्शन जो दिया है और रीजनिंग जो दी है, उसके कारण जो दिया हुआ है, दोनों गलत है। क्योंकि जो प्रत्येक बच्चे होते हैं सबको खेलने का, बच्चों को खेलने का अवसर मिलता है, उनको ओकेजन्स मिलते हैं खेलने के, बल्कि सभी बच्चों को नहीं मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रत्येक बच्चे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, जो कि ए और आर दोनों आपका गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ क्वेश्चन दैट प्रमोट्स एनालिटिकल थिंकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि विवेचनात्मक जो सोच है उसको बढ़ावा कौन देता है, कौन सा ऐसा उदाहरण है इसमें, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो क्या करता है, एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देता है, विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। तो इसमें कौन सा है, हु वाज द लीडर ऑफ नो नो इन विच ऑफ द डिड द वर्ल्ड वॉर एंड,
ये भी गलत आपका हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या है आपका, विच फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर, मतलब द्वितीय विश्व युद्ध में क्या होता है, इसके फैलने के किन कारकों का योगदान था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जो कि क्या है आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ओपन एंडेड क्वेश्चंस आपके होते हैं, जिसके ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर किसी प्रश्न का एक ही आंसर आपको मिलता है तो वो एनालिटिकल थिंकिंग नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपको क्या करना है, जैसे पूछा गया कि भारत की राजधानी कहाँ, तो आपने बता दिया दिल्ली, क्योंकि एक क्या हो गया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एक ही इसका आंसर आपको मिलेगा। जिसके अनेक क्रिटिकल आप अपने हिसाब से इमेजिन करके अनेक प्रकार के आंसर्स आप देते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप क्रिएटिव हो पाते हैं और अपने विचारों का आदान प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं। तो इसमें क्या होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फैलने के इनके कारक क्या थे, तो अनेक कारक हो सकते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति है, एक बच्चा जो कुछ और कारण बताएगा, दूसरा कुछ और अपने हिसाब से सोच करके बताएगा, तो क्या हुआ, इस प्रकार से यह एनालिटिकल थिंकिंग हुआ। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, वाइल एंगेजिंग स्टूडेंट हु आर विजुअली चैलेंज्ड, मतलब इसमें क्या है, दृष्टिबाधित से जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके बारे में बात की गई है। टीचर्स शुड यूज डॉट विच, इनमें क्या किया गया है, जैसे उन बच्चों को जिन्हें दृष्टिबाधिता है, मतलब जो बच्चे देख नहीं सकते, विजुअली डिस्पेयर है, विजुअली क्या है, डिसेबल्ड बच्चे जो होते हैं, दृष्टिबाधित बच्चे जो हैं, उन्हें क्या करते हैं, शामिल करते समय शिक्षकों का उपयोग करना चाहिए, जो क्या करे। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, आइए देखते हैं, आवृत्ति संग्राहक उपकरण श्रवण तंत्र तो नहीं है। एक विजुअली इम्पेयर्ड, उसके लिए सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ब्रेल लिपि का प्रयोग करना पड़ेगा, कि क्योंकि वो बच्चा देख नहीं सकता, तो उसके लिए आप उभरे हुए लेटर्स का उपयोग करें, ताकि वह उससे स्पर्श करके उसको अच्छे से क्या कर पाए, देख पाए। देखेगा तो नहीं वैसे भी, क्योंकि वो देख नहीं सकता, बल्कि उसको स्पर्श करके वह समझ पाएगा। ठीक है, तो ब्रेल लिपि, ठीक है। और क्या हो जाएगा आपका, एक स्पर्श प्रणाली। तीसरा आपका क्या है, ब्रेल एक श्रवण प्रणाली। चौथा आपका है आवृत्ति संग्राहक, संचरण उपकरण, स्पर्श तंत्र है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 पहले से लगा हुआ फ्रेंड्स, ये आपका गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, यह एक स्पर्श प्रणाली है। ठीक है, विजुअली जो इम्पेयर्ड बच्चे हैं, जो देख नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या करेंगे, ब्रेल लिपि का उपयोग करेंगे, जिससे वो उभरे हुए इसमें लेटर्स वगैरह होते हैं, उसके माध्यम से क्या कर पाता है, चीज़ों को समझने का प्रयत्न करता है। ठीक है, तो ब्रेल इज अ टेक्टाइल सिस्टम, इट्स आपका ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अ टीचर हु वांट्स टू एनकरेज योर स्टूडेंट टू थिंक क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज इज मोस्ट लाइकली टू फोस्टर दिस टाइप ऑफ थिंकिंग, मतलब इसमें क्या कर रहा है, कौन सा ऐसा बच्चा जो क्या कर पाए, छात्रों को इसमें क्या करना है, आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने को प्रोत्साहित करता है। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चे क्या कर पाएँ, क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच पाएँ, मतलब आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी रणनीति है जो क्या करेगी, ऐसे चिंतन को सबसे अधिक बढ़ावा देगी। मोस्ट अप्रोप्रिएट आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। लेक्चर ऑन द टॉपिक प्रोवाइडिंग स्टूडेंट डिटेल नोट्स, नहीं। असाइनिंग अ प्रोजेक्ट वर्क विच, क्या करते हैं, टॉपिक इस मेमोराइज, मेमोराइज आपका दे दिए। कुछ निगेटिव वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसको आप लाइन में देखते ही पहले ही से आप कट कर दीजिए, जो कि नहीं होंगे। सीटेट में बहुत से ऐसे पॉजिटिव वर्ड्स हैं, नेगेटिव वर्ड्स हैं, जिसको आप देख करके उसको आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या आंसर राइट है या रॉन्ग है। इसको मैं आपको लेके आऊँगा डिटेल में कि पॉजिटिव टैग वर्ड्स कौन-कौन से हैं और नेगेटिव टैग वर्ड्स कौन-कौन से हैं। नेक्स्ट आपका 3 वाला क्या है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद ओपन एंडेड क्वेश्चन टू कम अप विद देयर ओन सॉल्यूशन,
तो यही आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, छात्रों को क्या करना है, उनके अपने समाधान खोजने के लिए खुले सिर वाले प्रश्न प्रदान करना, मतलब वो ओपन एंडेड क्वेश्चन उनको देना, ताकि वो क्या कर पाएँ, अच्छे से उसमें सोच पाएँ, क्रिएटिव अपनी थिंकिंग कर पाएँ, क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच करके उसको बताने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि वो अपने ओन आंसर्स क्रिएट करने का प्रयत्न करते हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ असेसमेंट फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग। असेसमेंट फॉर, तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, सीखने के लिए आकलन का कौन सा उदाहरण है। ऑप्शन नंबर 1, अ rubric given to student beginning of the project outlining what they need to do achieve a certain grade, ग्रेड वगैरह के लिए नहीं करना है। ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, अ फाइनल एग्जाम कम्स ओवर अ क्रिटिकल थ्रू लर्निंग वगैरह भी, ये भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या है, अ क्विज एंड ब्रेन स्टॉर्मिंग एट बिगिनिंग ऑफ द क्लास टू चेक फॉर प्रायर नॉलेज। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग आ गया होगा आपका, इसमें क्या हो गया, विचार मंथन जिसको कहते हैं। सबसे पहले आप विचारों को करने के लिए क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे। किसी टॉपिक के बारे में आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले ब्रेन स्टॉर्मिंग करवाएंगे कि बच्चा खुद से क्रिएटिव अपना क्रिटिकली एंड क्रिएटिवली क्या कर पाए, किसी टॉपिक पे अच्छे से सोच पाए, उसको अवसर मिले। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, जो कि क्या है, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, जो कि राइट है ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन, मतलब ब्रेन स्टॉर्मिंग। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिर आपका आ गया असर्शन एंड रीजनिंग। इसमें क्या होगा, कथन और अभिकथन और कारक। इसमें क्या है, कथन आपका दिया हुआ क्या है, एज कंपेयर टू बॉयज, मतलब लड़कों की तुलना में क्या होता है, गर्ल्स हैव एन इनेट टेंडेंसी टू बी अफेक्टेड मोर बाय सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। इसमें क्या होगा, फीमेल क्या होती हैं, इसमें कहा गया कि जो लड़के होते हैं उनकी अपेक्षा लड़कियां क्या कर पाती हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होती हैं, जो कि क्या है, जन्मजात उनकी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, तो ए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया कि लड़कियां जो होती हैं लड़कों की तुलना में क्या होती है, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की इनकी जो क्या होती है, जन्मजात प्रवृत्ति होती है, जो कि ये अभिकथन आपका राइट है। ठीक है, इसमें क्या होता है, लड़कियां जो होती हैं फीमेल में इम्पैथी क्या होती है, जल्दी आ जाती है। ठीक है, ये बायोलॉजिकल इसमें रीजन है, बल्कि क्या होता है, एक केयरिंग होती हैं लड़कियां, क्या होती हैं इनमें केयरिंग और ज़्यादा सेंसिटिव होने के क्या होते हैं, गुण पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, जन्मजात पाए जाते हैं। और इसका रीजन क्या दिया हुआ, गर्ल्स आर जेनेटिकली मोर सेंसिटिव एंड इमोशनली वीकर देन बॉयज। इसमें उनका कंपेयर किया गया कि ये क्या होती हैं, लड़कों के अपेक्षा सेंसिटिवली और इमोशनली क्या होती हैं, वीकर होती हैं देन दी बॉयज। तो मेकिंग इट मोर लाइकली फॉर देम टू कन्फर्म टू सोशल एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपेक्टेशंस। तो ये आपका गलत हो जाएगा। लड़कियां क्या होती हैं, आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील, भावात्मक रूप से कमजोर होती हैं, जिसके कारण उनकी सामाजिक अपेक्षाओं के रूप अनुरूप होने की संभावना अधिक हो जाती है। ये आपका गलत हो जाएगा रीजन। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऐसा नहीं कि लड़कियों की लड़कों की तुलना में किसी को कुछ हो जाए, आज के किसी से हमें कंपेरिजन नहीं करना, बल्कि इसमें क्या होता है, कोई भी कभी भी तेज लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं। बल्कि इसमें क्या होता है, मिथ तोड़ने के लिए लड़के भी क्या कर सकते हैं, बाहर झाड़ू लगा सकते हैं, खाना बर्तन चौका चूल्हा भी कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं। आजकल किसी में आपको क्या करना, कंपेयर नहीं करना कि लड़कियों के लिए एक काम बना है जो पहले से बनाया गया, लड़कों के लिए एक काम बनाया है। तो आप भी कभी ऐसा कर सकते हैं अपोजिट वर्क, कि झाड़ू बर्तन चौका चूल्हा आप कर सकते हैं, लड़कियां भी कर सकती हैं, आप भी खाना पका सकते हैं। तो
लड़कों में क्या करना है, लड़के और लड़कियों में आपको किसी प्रकार का डिफरेंसेज, आपको डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव आपको नहीं करने हैं। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, जो कि क्या है, ए इज ट्रू, मतलब ए सही है, बल्कि आर क्या जो रीजन दिया हुआ आपका फॉल्स है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये भी आपका क्या है, एसर्शन एंड रीजन, मतलब अभिकथन और कारक से। आइए देखते हैं। 12 ईयर Amana gets scared every time the teacher asks her to answer or solve the maths problem on the blackboard because she fears that the teacher will scold her and she would be embarrassed। मतलब क्या होता है कि 12 साल की जो क्या अमाना है, हमेशा वह डरी रहती है। क्यों? क्योंकि टीचर उसे क्या करेंगे कि उसको ब्लैक बोर्ड पर बुलाएंगे, जब उसको जवाब देने के लिए कहा जाएगा तो उसे अगर वो नहीं बता पाए तो उसे डांट पड़ेगी, उसे शर्मिंदगी महसूस होगी, डांटेंगे और शर्मिंदा महसूस करवाएंगे। ठीक। सेकंड आपका क्या है, इसका रीजन क्या है, व्हेन स्टूडेंट फील अनसेफ एंड एनेक्सियस देयर लर्निंग इज एडवर्सली अफेक्टेड। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा, जो कि क्या है, ए और आर दोनों सही है, और ए जो है आर की सही व्याख्या करता है। ये जो है क्या करता है, आर की सही व्याख्या करता है कि 12 साल की जो अमाना है वो डरती क्यों है, क्योंकि उसे डर है कि कहीं अगर वो क्वेश्चन को नहीं बता पा रही, ब्लैक बोर्ड पर जाकर नहीं लगा पा रही, तो उसे टीचर क्या करेगा, डांट पड़ेगी और उसे शर्मिंदगी भी महसूस कराई जाएगी। ठीक है, उसे डर लगता है ब्लैक बोर्ड पर जाने से, क्योंकि उसे क्या किया जाएगा, डांट उसको पड़ेगी और उसे शर्मिंदा महसूस होना पड़ेगा, इसलिए वो क्या कर रही है, हमेशा डर रही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। A teacher wants to enable meaningful and analytical learning in her class by providing opportunities for students to connect their prior knowledge to the new concept. Which of the following teaching strategies would be most effective? एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद स्टेप बाय स्टेप गाइड ऑन हाउ टू कंप्लीट अ टास्क रिलेटेड टू द न्यू मटेरियल। आप उसको न्यू मटेरियल वगैरह प्रोवाइड करा रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप उसको गाइड भी कर रहे हैं, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जो कि क्या है, राइट आंसर आपका है छात्रों को नई सामग्री से संबंधित कार्य पूरा करने के लिए तरीके के बारे में चरण दर चरण, मतलब स्टेप बाय स्टेप उसको मार्गदर्शन आप कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। इस प्रकार आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप उसको रियल लाइफ से क्या कर रहे हैं, जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, नए नए तरीके से चरण दर चरण उसको क्या कर रहे हैं, आप रियल लाइफ से उसको जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो इसमें क्या कर पाएगा बच्चा, आसानी से चीज़ों को समझ पाएगा अपने पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके। ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर, मतलब समावेशी शिक्षा में जो समावेशी कक्षा होती है या क्लासेस जो होती हैं, इनमें क्या करना है कि शिक्षक को कैसा होना पड़ेगा। फर्स्ट है, ट्राइज टू एनकरेज द चिल्ड्रन टू बेटर बाय प्रमोटिंग कम्पिटिटिव स्पिरिट। तो कंपटीशन वगैरह आपके लिए, उसके लिए आपको पढ़ाना नहीं है स्टूडेंट को, तो ये आपका राइट रॉन्ग आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या है आपका, आइडेंटिफाइज डिफिसिट, उसकी कमी को पहचानना, मतलब कमियों को पहचान करना, डिफिसिट मतलब कमी, उसकी कमियों की जो आप पहचान कर रहे हैं, कमी वगैरह नहीं निकालनी है, जो कि ये बिल्कुल गलत होगा। बच्चों को आपको भगवान की तरह ट्रीट करना है, जो भी कर रहा है बच्चा सब कुछ सही कर रहा है, गलती भी कर रहा है तब भी वह सही कर रहा है, उसको आप क्या करेंगे, और भी उसे सुधरवाने का प्रयास करेंगे, जो कि पॉजिटिव माना जाता है कि बच्चा यदि गलती कर रहा है तो अच्छे से सीख भी पाएगा। थर्ड आपका क्या है, सेग्रीगेट चिल्ड्रन बेस्ड ऑन डिफरेंसिंग एकेडमिक कैपेबिलिटीज, मतलब उसको क्या करना है, अलग करना, शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर जो एकेडमिक कैपेबिलिटी उसकी है, उसके आधार पर उसको क्या, सेग्रीगेट, सेग्रीगेट मतलब अलग करना,
तो उसको हमें अलग नहीं करना है, बल्कि उसको साथ लेके चलना है। जितने भी डिफरेंसेज हैं, नॉर्मल बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, जो अच्छे से पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ, सबको हमको साथ लेके चलना है। ये भी आपका गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या आपका ऑप्शन नंबर 4 क्या है। मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडोगॉजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, मतलब बच्चों के विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। सीटेड फ्रेंड्स आपको पास करना है, जिसमें क्या करना पड़ेगा, आपको बच्चों को सुपीरियर मानना पड़ेगा। बच्चों को आप क्या मान लीजिए, भगवान मान लीजिए कि बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो सही कर रहा है, टीचर अगर कुछ भी ऐसा कर रहा है तो गलत कर रहा है। तो आपको सुपीरियर किसे मानना है, स्टूडेंट को, बच्चे को। इस प्रकार आपके 30 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर दिसंबर 2024 में हुए थे सीडीपी में, मैंने कंप्लीट करा दिए। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो या कैसी लगी, और आगे भी एसएसटी के अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको आपके बीच में लेके आऊँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।